तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में ही बात करेंगे थोड़ी सी, ताकि जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी कुछ पता चल जाए। बहुपद क्या होते हैं, पहली बात उसको ध्यान रखेंगे। बहुपद से पहले आपको चर पद के बारे में पता होना चाहिए कि चर पद क्या होते हैं। कोई भी अननोन वैल्यू जिसका हमें मान नहीं पता होता है उसको चर पद कहा जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड आदि। चर पद को वेरिएबल कहा जाता है, याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर अचर पद के बारे में बात की जाए तो अचर पद वो होते हैं जिनकी हमें वैल्यूज पता होती है, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 आदि। यहीं पर एक चीज और आती है जिसको कहा जाता है गुणांक। जिसको क्या कहा जाएगा? गुणांक। चर पद को वेरिएबल कहा जाता है, अचर पद को कांस्टेंट कहा जाता है और गुणांक को कोफिशिएंट कहा जाता है। मतलब कोई भी नंबर अगर चर पद के साथ कोई भी अचर पद गुणा में लिखा हुआ हो, जैसे 2x, जैसे 2y, जैसे 3z, जैसे 5m आदि, तो इनके साथ जो नंबर लिखा हुआ है जिसको भी हमने कांस्टेंट या अचर पद कहा था उसका नाम अब गुणांक में चेंज हो जाता है। और इन चर पदों को, अचर पदों को और गुणांक के साथ कोई चर पद अगर साथ में रख दिया जाए, जैसे 2x+3, तो उसे बहुपद कहा जाता है। उसे बहुपद कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है प्लस ही लगाना होगा, आप यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, जैसे 2x-4। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 2 ही रखना होगा, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 4x+5। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ x ही रखना हो, आप यहाँ पर 5y+7 माइनस, मतलब कुछ भी नंबर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो बन के तैयार हुआ है इसको कहा जाता है बहुपद। अब यहाँ पर कुछ घात भी रखी जा सकती है, जैसे 2x² + 3y+4। अब यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो दो वेरिएबल का यूज़ किया गया है, तो इसको हम टू वेरिएबल में या दो चर पद में बहुपद कहेंगे। बहुपद के लिए आपको बात याद रखनी होंगी कुछ। बहुपद कोई व्यंजक, इसको व्यंजक भी कहा जाता है बच्चों। अगर कोई व्यंजक बहुपद होगा तो उसके लिए आपको बहुत सारी शर्तें याद रखनी होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कोई बहुपद है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। तो बहुपद ना होने की कंडीशन आप याद कर सकते हैं, जैसे कोई भी चर पद, किसकी बात की गई है? चर पद की। कोई भी चर पद, यानी कि हम x ही ले लेते हैं, उसकी पावर माइनस में कुछ भी नंबर अगर आता है तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। अगर आप ये जो चर पद है इसको अपोन में ले जाते हैं, फ्रैक्शन में रख लेते हैं, 1 के बटे में, 2 के बटे में, 5 के बटे में, किसी के भी अपोन में रख लेते हैं, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर आप चर पद को, वेरिएबल को अंडर रूट में रख देते हैं तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन आ जाती है, 1/2, 3/4, 5/3, कुछ भी इस तरह से आ जाती है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद ना होने की ये सिर्फ 4 शर्तें हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो और सब चीज़ें बहुपद होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ, 2x² + 3x⁻1, तो यहाँ पावर -1 आ गई है चर की, यानी कि x की, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। बहुपद
में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे हम एक नंबर यहाँ लिख लेते हैं 7x⁻² प्लस 3x प्लस 4। तो सबसे बड़ा नंबर जो 7 लिखा हुआ है इसको तो गुणांक कहा जाएगा, 3 लिखा हुआ है इसको भी गुणांक कहा जाएगा, और जो 4 लिखा हुआ है इसको अचर पद यानी कि कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 2, ये होती है बहुपद की घात। क्या होती है? ये बहुपद की घात होती है, पावर होती है, डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको। जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको ही बहुपद की घात कहा जाता है। अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है वो शून्यक के बारे में है। ये शून्यक क्या चीज है? जीरोज कहा जाता है इसको। तो एक्स का या वेरिएबल का या चर पद का वह कोई भी मान जो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे को शून्य बना दे, इस पूरे को जीरो बना दे, उसी को कहा जाता है शून्यक। उसी को कहा जाता है शून्यक। ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुपद अगर दिया हुआ है तो उस बहुपद के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी, उसको डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है, विवितकर कहा जाता है, विवितकर। ये एक्चुअली में आप फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, विवितकर। विवितकर क्या होता है? इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डी का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। अब ये bac क्या बला है? तो अगर हम ये जो बहुपद लिखा है इसके अंदर ज्यादातर द्विघात समीकरण आएगी, दो घात वाली समीकरण आएगी। तो अगर हम मानक द्विघात समीकरण देखें, या मानक बहुपद कहें, या मानक द्विघात समीकरण कहें, द्विघात समीकरण कहें, तो उसके लिए आपको बात याद रखनी होगी कि ये लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि x² का जो गुणांक है उसको a कहेंगे, x का जो गुणांक है उसको b कहेंगे, और जो अचर पद है उसको c कहा जाएगा। यानी कि आप ये एक फॉर्मूला समझ सकते हैं विवितकर का। विवितकर बराबर होता है b² - 4ac। आपको ये याद रखना होगा। साथ साथ यहाँ पर जो शून्यक निकलते हैं उन शून्यकों का निकालना भी आपको याद रखना होगा। कुछ फॉर्मूले शून्यकों का योगफल हो सकता है, शून्यकों का गुणनफल हो सकता है, इनको आपको याद रखना होगा। शून्यकों का योगफल, का योगफल, शून्य का आपको देखने के लिए यहाँ मिल सकते हैं अल्फा। इस निशान को कहा जाता है अल्फा, इस निशान को कहा जाता है अल्फा। याद रखेंगे सब। अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला बनता है -b/a बनता है। अब ये b क्या वाला है? तो b होता है x का गुणांक, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं -x का गुणांक। ये माइनस कहाँ से आया है? तो ये फॉर्मूले में ही होता है, आपको ऐसे ही याद रखना होगा। अपोन में लिखा जाएगा a को क्या बोलते हैं? x² का गुणांक, x² का गुणांक कहा जाएगा। यानी कि एक तरह से आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। याद करेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका फॉर्मूला बनता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर देना है, और इसका फॉर्मूला बन जाता है c/a। क्या बन जाएगा? c/a। c अगर आपको दिख रहा हो तो c अचर पद है, c को क्या लिखा जाएगा? अचर पद। और अपोन में आ जाता है, फिर से a आया है, a को क्या कहेंगे? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये भी आपको याद रखना होगा, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। ये जो यहाँ बना हुआ है इसको कहा जाता है बीटा। क्या कहा जाता है इसको? बीटा। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसको बनाना होता है। इसको मैं सही से आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे आप बी बनाते हैं तो बी का डंडा बस आपको बड़ा कर देना है, इसे कहा जाता है बीटा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इस चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूले हैं, यही सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये आपका ख़त्म हो गया है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के होने वाले हैं उनको करने जा रहे हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्न उत्तर। एमसीक्यूज में पहला प्रश्न हमारे सामने ये आया है, पिछले 2-3 साल से ये पेपर में आ रहा है। पिछले साल भी 2-3 सेट में देखने के लिए मिला है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाला जाएगा। प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। किसी बहुपद fx के लिए, पहली बात ध्यान रखें, किसके लिए कहा गया है? fx के लिए। यही चीज डिसाइड करेगी कि आपका आंसर क्या आएगा। y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्य को, जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। 1, 3, 2, 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, हमें दिया हुआ है y बराबर fx, y बराबर fx। तो y का मान निकलेगा fx के पदों में निकलेगा। तो जहां यहाँ f के साथ में जो चीज दी गई है वो चेक करना है। इसको कहा जाता है x अक्ष और इसको कहा जाता है y अक्ष। ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर एक बिंदु पर यहाँ टच हो रहा है, एक बिंदु पर यहाँ टच हो रहा है, जिनको हम स्पर्श कहेंगे, और एक बिंदु पर काट रहा है। ये जो कर्व रेखा जा रही है, वक्र रेखा जा रही है, ये आपको एक्स अक्ष के ऊपर 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई और 3 बिंदुओं तीसरे बिंदु पर काटती हुई दिख रही है। यानी कि एक्स का मान आप 3 रख सकते हैं। तो यानी कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, एफ एक्स के लिए, तो ये आपको वैसे ही लिखकर बताया है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या 3 होगी, 3 होगी, 3 बी ऑप्शन में आ रहा है, मतलब बी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों है ये, इसका रीजन समझ लीजिएगा। क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख, ये जो ज्यामितीय आलेख बना हुआ है को एक्स अक्ष, ये जो ज्यामितीय आलेख बना हुआ है, ये एक्स अक्ष इसको क्या कर रहा है? 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, और एक बिंदु पर काट रहा है। तो 2 और 1 3, 3 बन जाएगा। यहीं के थोड़ा सा और बताते चलूं, अगर ये ऊपर कुछ इस तरह से लिखा जाए, कुछ इस तरह से लिखा जाए x इज इक्वल टू एफ वाई, तो फिर आपको एफ वाई के लिए निकालना है। यानी कि ये जो y एक्स है, ये इस ज्यामितीय आलेख को, इस कर्व को कितने बिंदुओं पर काट रहा है या टच कर रहा है, वही संख्या यहाँ लिखी जाएगी। तो एफ वाई के लिए मान 1 होगा, एफ वाई के लिए मान 1 होगा, एफ एक्स के लिए मान 3 होगा। तो जो भी एफ के साथ नंबर दिया गया होगा, आपको उसी पर वक्र चेक करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होगा? तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ये होते क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए। आपने सेकंड क्लास के अंदर भाग सीखा होगा, तो भाग के अंदर एक नंबर बाहर लिखा जाता है, एक अंदर लिखा जाता है, एक यहाँ या यहाँ लिखा जाता है, और एक लास्ट में बचता है। अब आपको सिर्फ लास्ट वाले का नाम पता होता है कि लास्ट वाला नंबर क्या है? शेष है, यानी कि शेषफल है, शेषफल है। अच्छा, एक सिंपल सी भाग में आप लोगों को कर कर दिखा देता हूँ। जैसे मुझे 2 से 5 को भाग करना होगा, तो 2 दूनी 4 पढ़ा जाएगा, और अपोन में 1 बचेगा। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ 15 कर लेता हूँ इसकी जगह, 15। क्यों किया 15, अभी फर्क समझ में आ जाएगा। तो 2 सत्ते यहाँ पर हम 14 लिख लेंगे, 2 सत्ते 14 लिख लेंगे। ये देखते हैं, 2 सत्ते यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। क्यों किया हमने ये काम? क्योंकि यहाँ हम सब चीज़ें अलग अलग पहचान सकते हैं। अब 2 सत्ते 14 बन जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, इन सब के नाम अलग अलग होते हैं। इसको शेषफल कहा जाता है, इसको शेषफल कहा जाता है। इसको भागफल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भागफल। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों में से कौन सी चीज़ क्या है। ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अंदर वाला नंबर लिखा गया है, इसे कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य। और इसे कहा जाता है भाजक, इसे कहा जाता है
भाजक। मतलब जिससे भाग दिया जाएगा उसे भाजक कहेंगे, जिसको भाग किया जाएगा उसको भाज्य कहेंगे, भाग करने के बाद जो आएगा उसको भागफल कहा जाएगा, और भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसको शेषफल कहा जाता है। अब मैं इनको सब आपको बता देता हूँ कि जो भाज्य होता है इसको डिवाइडेंट कहते हैं, डिविडेंट या डिवाइडेंट जैसे भी आप कहे, आपके ऊपर बात है। तो इसको डिविडेंट कहा जाता है या डिवाइडेंट कहा जाता है। जो भाजक होता है इसको डिवीज़र कहा जाता है, इसको डिवीज़र कहा जाता है। और जो भागफल होता है इसको कोशेंट कहा जाता है, कोशेंट। क्या कहा जाएगा? कोशेंट कहा जाएगा, कोशेंट कहा जाएगा। और जो शेषफल होता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। शेषफल को क्या कहा जाएगा? रिमाइंडर। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं अगर इसकी भाग बताता हूँ आपको, तो मुझे 15 लाना है। 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले और इस वाले नंबर की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 2 गुणा 7, और जो लास्ट में नंबर आया है इसको जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो जिससे भाग किया है और जो भाग करके आया है इन दोनों की गुणा होती है, और जो लास्ट में नंबर आता है इसको जोड़ना पड़ता है। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा आपका भाज्य बराबर 2 बन जाएगा आपका भाजक, 2 बन जाएगा आपका भाजक, ये डिवाइडेंड डिवीज़र, इनटू मल्टीप्लाई होगी भागफल से, गुणा होगी भागफल से जिसको कोशेंट कहा जाएगा, और प्लस करा जाएगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल को। किसको करा जाएगा? शेषफल को। तो ये अब चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में होगा। भाज्य यहाँ हो सकता है, भाजक ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भाजक भाजक ये ऑप्शन नहीं होगा, तो सी और बी में हो सकता है। अब यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है शेषफल गुणा भागफल, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एमसीक्यूज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा जरूर। तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं या कुछ भी पेपर में आ सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कराया जा रहा है ऐसे ही कर देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। ये जो नंबर दिया हुआ है, हम एमसीक्यूज को जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसके बेस पर भी करा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसकी सबसे पहले आपको कंपैरिजन करा लेनी है, तुलना करा लेनी है ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान बन जाएगा 3। कैसे बनेगा? यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो ये दोनों कर देंगे कैंसिल। a बचा और 3 बचा, तो a बराबर 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से b बराबर बन जाएगा 5, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है, इसको कर देंगे खत्म। b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 5। ऐसे ही c की जगह क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। अब ये योगफल क्या होता है? जोड़ होता है योगफल, प्लस होता है, एडिशन होता है। उसका फॉर्मूला बनता है -b/a, -b/a। b की वैल्यू है 5, माइनस पहले से ही रहेगा, अपोन में a की वैल्यू है 3, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर तो यही पूछा गया है, -5/3 बी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। ये तो आ जाएगा हमारा आंसर। मैं साथ साथ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और इसमें शून्यकों का गुणनफल निकाल रहा हूँ। ये बनेगा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहा जाता है। ये सम ऑफ जीरोज कहा जाता है। उसका फॉर्मूला बनता है c/a। c की वैल्यू हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है 2, और a की वैल्यू देखने के लिए मिल रही है 3। यही आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है तो आप इस मेथड को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की और आगे आने वाले मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें बहुत जगह इस चीज़ का यूज़ करा जाता है जो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। इनको आप ज़रूर से सीख लेंगे और अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर, या अभी मैं वीडियो जैसे आप देख रहे हैं तो अभी के अभी मैं आपकी ये पक्के करा दूंगा।
आपको बस ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन लिखा हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हाँ, इसके सामने लिखा हुआ होगा गुणनखंड कीजिए। क्या? गुणनखंड कीजिए, या फिर गुणनखंड कीजिए, या फिर लिखा हुआ होगा शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ होगा? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या शून्यांक ज्ञात कीजिए, या शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इस तरह तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। किस तरह से करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस पूछ सकता है, रूट्स पूछ सकता है, फैक्टर पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया हुआ है, इसको सबसे पहले 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है अचर पद, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अचर पद को आप चेक करेंगे कि ये अचर पद किस किस के पहाड़े में आता है। तो 12 एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। अब यहाँ इसकी बराबर में जो निशान है उसको चेक करेंगे, जो चिन्ह है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो हमें करना कुछ ऐसा होगा, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट करेंगे मेरे बाद। 12 के ऐसे टुकड़े, 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़कर 7 आ जाए। बोलेंगे ज़रा एक बार, 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 7 आ जाए। एक बार और बोलेंगे, 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 7 आ जाए। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर 7 आ जाए। इस तरह से आप बोलकर इसको पढ़ेंगे। तो अब हम 12 को चेक करते हैं किस तरह से बनाया जा सकता है। 1 की 12 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, 2 की 6 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। मतलब गुणा करके तो हमने सब जगह 12 बना लिया है, लेकिन हमें जोड़ के इन नंबरों को 7 लाना है। क्या यहाँ 7 आ जाएगा? यहाँ तो 13 आएगा। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ तो 8 आएगा। यहाँ 7 आ जाएगा, जी हाँ, यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब ये तो 2 बचे, गुरुजी कौन-सा रखें यहाँ पर? तो आप इसको प्रेफ़रेंस देंगे कि जिसमें बड़ा नंबर पहले है, उसको ही प्रेफ़रेंस देंगे, इसको काट देंगे। रख ये भी सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जिसमें बड़ा नंबर पहले होगा आप उसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। एक्स स्क्वायर इस ये जो 7 हमने लिखा है, इस 7 की जगह 4 प्लस 3 रख देंगे। प्लस क्यों लिया है जी? क्योंकि यहाँ 12 के बराबर में प्लस का निशान है। फिर 7 को हम लिख देंगे बराबर में प्लस 12, बराबर रहेगा 0। ये जो एक्स बाहर लिखा हुआ है, इस एक्स की अंदर गुणा कर देंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x। हमने साथ साथ यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, क्योंकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही खुलेगा। बस ये एक्स एक बार 4 से गुणा करेगा, एक बार 3 से गुणा करेगा, और प्लस के आ जाएगा 12 बराबर 0 रहेगा। अब यहाँ 4 नंबर बन गए हैं, हम 2-2 को अलग-अलग बाँट लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ चेक करेंगे कि इसमें और इसमें कुछ एक जैसा है क्या? यहाँ पर x एक जैसा है, तो जो एक जैसा होगा उसको कॉमन ले लेंगे। x यहाँ 2 बार है, 1 बार बाहर चला गया तो 1 बार बचेगा। यहाँ 1 बार है, वो बाहर चला जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। प्लस इन दोनों में कुछ एक जैसा है क्या? नहीं जी, इन दोनों में तो कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा है। 3 और 12 क्या किसी के पहाड़े में आते हैं? हाँ जी, 1 के पहाड़े में आते हैं। क्या 3 और 12 किसी और के पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, ये तो 3 के पहाड़े में भी आते हैं। वेरी गुड। तो जो जिसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं उसको भी कॉमन ले लिया जाएगा। 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। जो नंबर कॉमन लेते हैं उससे इस नंबर को, दोनों नंबरों को भाग करनी होती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि ये जो का त्यों ब्रैकेट यहाँ पर बचा देना है। बराबर 0 बन जाएगा। x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट है सेम। तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस 3 बचेगा, बराबर आ जाएगा 0। यदि करके आप मान निकाल देंगे, यदि या इफ़ करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे? x प्लस 4 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 बन जाएगा। ये 4 उधर जाकर बन जाता है माइनस, ये एक आंसर आपका आ जाएगा, जिसको आप गुणनखंड कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं। यदि करके आप दूसरा मान निकाल देंगे, इफ़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।
क्या हो जाएगा, x प्लस 3, ये वाला x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 3 उधर जाकर माइनस बन जाएगा, यानी कि x का मान -3 बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गुणनखंड सीखने अभी बाकी हैं, 2 तरह के सवाल मैं और कराऊंगा और ये गुणनखंड आप सीख जाएंगे। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में करा रहा हूं, यहीं के यहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बराबर इसको 0 बना लेना है। अब हमें चेक करना है कि ये 3 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 और 3 के पहाड़े में आता है। यहाँ 3 से गुणा करानी पड़ेगी, यहाँ 1 से गुणा करानी पड़ेगी। एक बार जरा मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ, मेरे बाद नहीं, मेरे साथ। जो अभी बताया था 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 7 आ जाए, यहाँ पर बोलकर दिखाएंगे। बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो। 3 के ऐसे टुकड़े जिन्हें माइनस करके 2 आ जाए, क्या आ जाए, 3 के ऐसे टुकड़े जिन्हें माइनस करके 2 आ जाए। तो वो तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तुरंत बच्चे कह रहे हैं कि सर नीचे वाला रखो, नीचे वाला रखो। क्यों रखो नीचे वाला, क्योंकि बड़ा नंबर पहले आ रहा है, वो अच्छा रहेगा। गलत वो नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन हम बड़े वाले को पहले प्रेफरेंस देते हैं। बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह रख लेंगे 3 माइनस 1, एक्स के बाहर, एक्स को बाहर लिखेंगे, -3 बराबर 0 बन जाएगा। इसकी अंदर गुणा करा देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ब्रैकेट को हमने ओपन किया है, बाहर माइनस है, यहाँ प्लस था, तो ब्रैकेट ऐसे के ऐसे ही खुले थे, लेकिन यहाँ माइनस है, तो अंदर जो निशान है वो बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। कब, जब बाहर माइनस होगा तब। और 1 के साथ एक्स के साथ 1 नहीं लिखते हैं, बराबर 0 बन जाएगा। अब इन दोनों में से हम एक जैसा जो है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2 बार था, 1 बार बचेगा, -3 बचेगा। इन दोनों में तो कुछ भी एक जैसा नहीं है, और जहाँ कुछ एक जैसा नहीं होता वहाँ 1 होता है। x माइनस 3 बचेगा, एज इट इज बराबर 0 बन जाएगा। x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। यदि करके आप मान निकाल सकते हैं, किस तरह से मान निकलेगा देखते हैं। x माइनस 3 बराबर 0 बन जाएगा, 3 उधर जाकर प्लस बन जाएगा, x का मान +3 आ जाएगा। इसको आप शून्य कह सकते हैं, गुणनखंड कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं। यदि करके आप दूसरा मान निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर जाकर प्लस बनेगा, x बराबर माइनस बनेगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न हमने लिया है जिसके अंदर दोनों प्लस हैं, सभी इसी तरह से होंगे। एक ऐसा प्रश्न हमने लिया है जिसके अंदर दोनों माइनस हैं, सभी इस तरीके से ही होंगे। अब एक प्रश्न हम ऐसा लेते हैं, अभी इन दोनों प्रश्न में आपको देखने के लिए मिला कि दोनों में एक्स स्क्वायर है। अब हम ऐसा प्रश्न लेते हैं जहां पर दोनों जगह इस एक्स स्क्वायर की जगह कोई नंबर आ जाए, इस एक्स स्क्वायर की जगह कुछ नंबर आ जाए। तो ऐसा ही प्रश्न हमारे सामने देखने के लिए मिलता है हमें, वो है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले इसको 0 बना लेंगे। शून्यकों की संख्या पूछ सकता है, शून्यकों का मान पूछ सकता है, गुणनखंड पूछ सकता है। किस तरह से करेंगे चेक, देखते हैं जरा। से सबसे पहले जो अचर पद है, इस अचर पद की एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा कराएंगे। वहां हमने गुणा नहीं कराई थी, यहाँ गुणा कराएंगे तो 1 की 4 से गुणा कराएंगे, 4 एकम 4 बन जाएगा। इस 4 को कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ याद रखना है। अब ये 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 4 के पहाड़े में आता है। 4 बना दो इसको, इसको 4 बना दो, इसको 4 बना दो। हमें जोड़कर कितना लाना है, 4। 1 के ऐसे टुकड़े नहीं, 4 के ऐसे टुकड़े, क्योंकि गुणा करके 4 आया है। तो 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 4 आ जाए, जिन्हें जोड़कर 4 आ जाए। तो यहाँ तो 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। 2 + 2 लिख देंगे, बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 + 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस x की अंदर गुणा करा देंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमें देखने के लिए मिल रहा है x एक जैसा है। क्या 2 और 4 किसी एक के पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 से इसे काट दिया जाए, 2 से 4 को काट दिया जाए तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। x 2 बार था, 1 बार बचेगा। 2x पूरा बाहर चला गया है तो 1 बचेगा।
दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर 2x है तो 2x ही यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस फालतू है ना, तो उस माइनस को बाहर निकाल देंगे। 1 साथ में कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज लिखा जाएगा। 2x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। अब 2x माइनस 1 यहाँ पर है, 2x माइनस 1 यहाँ पर है, तो 2x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। इफ करके यहाँ भी इसका मान निकाल सकते हैं, यदि करके मान निकाल सकते हैं। 2x बराबर बन जाता है 2x माइनस 1 बराबर बन जाता है 0। ये माइनस 1 उधर जाकर बन जाएगा प्लस x बराबर बनेगा +1। 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, x बराबर बन जाता है 1/2। इसी प्रकार से इसको निकालेंगे, और क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों सेम ही आंसर आने हैं। ये बनेगा 2x माइनस 1 बराबर 0, 1 उधर जाकर प्लस बन जाएगा, 2 इसके अपोन में आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है तो उसके पहले इस वाले नंबर के अंदर गुणा कराएंगे, उसके बाद उसके फैक्टर चेक करेंगे, और फिर आगे का मेथड आप कर सकते हैं। आसानी से क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान के साथ में, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, तेजी नहीं दिखानी है, आराम आराम से काम कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप 4-5 घंटे रोज़ाना बैठिए पढ़ने के लिए, तभी आप कुछ कामयाब हो सकते हैं, और ये आपको बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो। चलते हैं अब प्रश्नों की ओर, प्रश्न कराते हैं, इसी के बेस पर प्रश्न आएंगे, देखते हैं किस तरह से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा अगला प्रश्न, देखते हैं किस प्रकार किया जाएगा। दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक a है, एक शून्यक 2 है, a नहीं है 2 है, ये a दिया हुआ है तो ये a नहीं है, ये 2 है, इसको हटाकर हम 2 कर देते हैं, यहाँ 2 है, तो आपको क्या करना होगा, a का मान निकालना होगा। 2 है तो a का मान होगा, ये बताना है a का क्या मान होगा। चलो देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, इसका एक शून्यक 2 दे रखा है, यानी x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखने पर बहुपद शून्य हो जाएगा, क्योंकि भाई ये शून्यक है ना, शून्य हो जाएगा। और अगर ये शून्यक है तो तभी तो शून्य होगा ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, ये 2 की घात 2 बन जाएगा। -3 गुणा, जब 2 नंबर लिखे हुए होते हैं तो उनके साथ गुणा का निशान लगाया जाता है, प्लस 5a बराबर बन जाएगा 0। 2 की घात 2 2 बार लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, -2 तिया 6 बन जाएगा, प्लस 5a बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इन्हें दोनों को माइनस करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करने के बाद -2 बचेंगे, प्लस 5a आ जाएगा, प्लस 5a आ जाएगा बराबर 0। ये -2 है तो इधर आकर बन जाएगा प्लस 5a बराबर बन जाएगा +2। ये a इधर गुणा 5 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, a का मान बनेगा 2/5, और 2/5 हमें देखने के लिए मिलता है ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नहीं है ये 5, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और 3 हो तो मान बताना है किसका होगा। ये प्रश्न एमसीक्यूज में दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न वैसे 2 नंबर का बनता है, और ये शॉर्ट के अंदर आता है, शॉर्ट के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से किया जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि शून्य क्या होते हैं, कि ये मान इस जगह रखने पर इसका मान 0 बन जाएगा। ऐसे ही -3 इसकी जगह रखने पर जहाँ जहाँ x है वो भी 0 बन जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर 2 व -3 रखने पर, -3 रखने पर बहुपद शून्य बन जाएगा, लिख देंगे इस बात को, शून्य बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम,
यहाँ जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी बराबर 0 बना देंगे। जहाँ एक्स है, एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 बन जाएगा, प्लस ए प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। एक्स की जगह फिर यहाँ से 2 रख देंगे और प्लस बी बन जाएगा बराबर 0। इस 2 के अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ 2 दूनी 4 बनेगा, यहाँ 2a प्लस 2 बनेगा और प्लस बी बनेगा बराबर 0। ये 2 4 है और 2 है, 4 और 2 6 बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। इस 6 को इधर ले जा सकते हैं तो बनेगा कुछ 2a प्लस बी बराबर -6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसको यहीं छोड़ देना है, इक्वेशन नंबर 1 जो बनी है। अब हम यहाँ -3 रखेंगे, जब भी -2 रखा है, अब -3 रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी बराबर 0। जहाँ जहाँ एक्स है इस बार उसमें -3 रखेंगे तो बनेगा -3 की पावर 2 प्लस ए प्लस 1 गुणा -3 और प्लस बी बराबर 0। माइनस की घात 2 करी जाती है तो